राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार हर जिले में अपने मंत्रियों को भेज रही है। सिरोही जिले में भी ये परंपरा निभाई गई और रविवार को अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद और विधानसभा के मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को सिरोही भेजा गया। इस दौरान उन्होंने सिरोही जिले में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कराए हुए कार्यों को गिनाया, लेकिन इस दौरान जब पत्रकार वार्ता हुई तो वो अपने ही विभाग के सवालों का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं निसंदेह बड़ी बेहतर होती हैं, लेकिन इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने, लोगों की समस्या निराकरण करने के लिए जो काम किए जाने हैं वो काम इस बार भी अशोक गहलोत सरकार करने में लगभग नाकाम रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण सिरोही विधायक द्वारा पाली का जिला प्रमुख चुनाव का परिणाम आने से पहले किया गया ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बताया कि अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन नहीं रहे हैं, लोग उनसे दुखी हैं। सिरोही जिला इस मामले में कुछ खुशनसीब है, लेकिन हालात जिले से लेकर जयपुर तक यही बने हुए हैं। अगर कोई फाइल पंचायत से जिला मुख्यालय पर, नगर पालिका से जिला मुख्यालय पर आ जा रही है तो उसमें तो कुछ काम फिर भी हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई फाइल जयपुर चली गई तो फिर वो भोलाराम के जीव की तरह वहीं अटक जा रही है और जब तक कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं आता तब तक वो फाइल वहां से पास नहीं हो रही। पत्रावलियों के जयपुर अटकने के मामले सिरोही जिले के भी एक नहीं कई हैं और हालात ये बनते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जयपुर जाकर जब बात करनी पड़ती है तो वो प्रक्रिया आगे आती है और यही हालात इस बार भी बनते गए और जन अभियोग निराकरण के कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी जयपुर अटके हुए हैं या निचले स्तर में भी उनका समाधान होना अभी भी मुश्किल है। जनता के अभाव अभियोग निराकरण के लिए अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो कार्य किए जाने थे उसकी कमियां इन 2 सालों में भी साफ नजर आती थी। कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जो आज भी जयपुर अटके हुए हैं और पाइपलाइन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इनसे जुड़े जब सवालों को मंत्री से पूछा गया तो वो भी इनके संतुष्टिपूर्ण जवाब देने में लगभग नाकाम रहे। ये बात अलग है कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा उनका बीच बीच में ढाल बनते रहे और वो सवालों की नैया को पार लगाते रहे। तो आइए देखते हैं मंत्री शाले मोहम्मद आखिर किस तरह जनता से जुड़े सवालों का जवाब दे पाए या उनमें नाकाम रहे। देने की जो बात करती है, लेकिन ऐसे भी लगातार कार्रवाइयाँ करके भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से जो अभियोजन चलाने की स्वीकृति होती है वो नहीं मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं कि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं और कांग्रेस के सरकार में हमेशा आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन भी हुआ और ईमानदार अधिकारी को लगा करके कार्रवाई भी हुई है। ऐसी कहीं भी शिकायत भी मिली है तो उस शिकायत पे तुरंत एक्शन भी हुआ। सर, सिरोही नगर पालिका का जो सीसीटीवी घोटाला है वो लगभग 2 साल से पेंडिंग है अभियोजन के लिए, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। उसके ऊपर से तो जानकारी लेंगे। ऐसा कोई मामला है तो वैसे जो जांच अधिकारी है वो जांच कर रहे हों, नहीं हुआ तो बिल्कुल एक्शन होगा। ऐसी बात सर, मैं सुनिए कर्नल साहब, उसमें नगर परिषद सिरोही से अभियोजन स्वीकृति दे दी थी, लेकिन वो उस मुलाजिम के खिलाफ दी, वो हाईकोर्ट से स्टे लेकर गया। सर, आपके विभाग आपने बताया कि पिछली सरकार में वो ध्यान नहीं दिया था, इस बार आपने ध्यान नहीं, तो क्या वजह है कि आपके विधायक के पुत्र को पैदल यात्रा करनी पड़ी उर्दू के लिए? देखो, वो हो सकता है कहीं उनको जानकारी में नहीं हो और हमारे विभाग के संबंधित नहीं मामला था, वो शिक्षा विभाग से संबंधित मामला था। उर्दू आफ्ताब भाई भारतीय भाषा है, इसका किसी वर्ग से संबंध नहीं है। प्रेमचंद ने अपनी शुरू में सारी पुस्तकें, उपन्यास सब उर्दू में ही लिखे। इसका कोई अल्पसंख्यक विभाग से कोई भाषा का कोई वास्ता नहीं होता है।
नहीं सर, वो जैसे पद यात्रा की थी नहीं, वो वो भी आपके अलग बात भाषा है। के सम्मान के लिए बात करना एक अलग बात है। सर 2 वर्ष पूरे होने पर बड़े बड़े विज्ञापन जो छपे उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द थे: पारदर्शिता, जवाबदेही। ठीक है, आपके पास में विधायक साहब बैठे हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाली के अंदर अधिकारी जन हितों को दरकिनार कर रहे हैं, और ये हालात यहाँ नहीं पूरे राज्य में ये हालात हैं। सिरोही के अंदर अधिकारी ये कह रहे हैं कि व्यवस्था दोषी है, तो ये 2 साल में व्यवस्था नहीं सुधर पाई। किस विभाग से? अधिकारी, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हम तो जुड़ नहीं पाए हैं, जनता से जुड़े नहीं। आखिर पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम जो है कब सुधरेगा? देखो, पब्लिक जो सिस्टम में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए विशेष अभी जो है एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है, उसमें 7 मिनिस्टर भी है, मैं भी उसमें साथ में हूँ। तो उसमें व्यवस्था दे रखी है, एक तो संपर्क पोर्टल और 181 पे जितनी भी शिकायतें या ग्रीवेंस जो आ रही है, उसका जो जिसने शिकायत की है उसकी वास्तव में मॉनिटरिंग भी होती है, और जो शिकायत करता है वो संबंधित विभाग है, उसके पास जानकारी जाती है। जब तक मामला उस पर निस्तारण नहीं निकलता है तब तक वहाँ से वो ड्रॉप भी नहीं होती है। सर 80% उसके अंदर 1 मिनट में पूरा असंतुष्ट हैं। नहीं, मैं असंतुष्ट होना अलग बात है, पर जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो ड्रॉप भी नहीं होगी। वो 100% संतुष्ट हो जाएगा कि मेरा काम हो गया, नाली साफ हो गई, या पानी मेरे वहाँ पहुँच गया, या ट्रांसफार्मर लग गया, वो संतुष्ट हो जाएगा ये काम मेरा हो गया, उसके बाद में वहाँ से ड्रॉप हो गया। नहीं, मेरा ये उसके बाद में जिला कलेक्टर स्तर पर अभी वर्तमान में ये है कि जो महीने का लास्ट गुरुवार है वहाँ कलेक्टर स्तर पर सुनवाई होगी, और प्रथम गुरुवार पे एसडीएम स्तर पर सुनवाई होगी, और तमाम विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं सही रूप से कार्रवाई नहीं करोगे तो उसके लिए एक्शन भी होता है। और अब वापस जो अब सब कम्युनिटी बनी है कैबिनेट की, वो मीटिंग हो रही है, इसको ज्यादा मजबूत करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। टाइम बाउंड सिस्टम इसका नहीं है क्या? भाई इतने समय में आपको काम है, जवाबदेही मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड जवाबदेही। कैबिनेट की सब कमेटी बनी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसको मजबूती से किस प्रकार से काम कर सकते हैं उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें सब कमेटी की, उसके बाद में अगला जो बनेगा। सर, एक प्रशासन की हरीश जी, पारदर्शिता पे भी सरकार एक एक्ट ला रही है, इसकी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। सर एक्ट इज डिफरेंट थिंग, implementation is different thing. If the educating committee is not working properly, then what? There is no need of any act. ऐसा है कि इसमें पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर करती हैं। आप किसी जगह व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकारी लापरवाही कर सकता है, तो लापरवाही करता है तो उसमें बोलना भी पड़ेगा लोगों के हित में। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम अशोक गहलोत सरकार ही लेके आई थी। आज भी अगर जिले में या कहीं पे भी देख लें, उसके लिए एक जो प्रॉपर चैनलाइज करना चाहिए था, आज तक वो नहीं हो पाया। इवन कई डिपार्टमेंटों में बोर्ड तक नहीं लगे हुए। मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम लेवल, तहसीलदार लेवल के अधिकारियों को सस्पेंड किया मॉनिटरिंग। यदि कहीं कमी रही है छोटी चीज के लिए, तो आपने देखा पिछले साल में पहले वहाँ एसडीएम लेवल और तहसीलदार लेवल के अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। सर, प्रशासन की लापरवाही का सर उदाहरण आपने खुद देखा। पाली के प्रभारी मंत्री है, मुपाराम वाला मामला हुआ था, कांकुरा वाला, जो 27 सितंबर को श्रमिक दब गया था, उसमें 6 दिन तक प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, उसको बंद कर दिया। फिर आप 3 अक्टूबर को वहां पधारे, फिर आपने उनको कहा, उसके बाद 77 दिनों बाद 84 दिन बाद कल उसका सब निकला है, जब वापस आपका दौरा था। देखो, आपको या तो पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि वहाँ वास्तव आपके पड़ोस में है, ज्यादा दूरी पे नहीं है, तो वहाँ क्या परिस्थितियां थी। पहले उनके परिजनों ने कहा था कि जो कुआं था वो ध्वस्त हुआ था, यदि किसी को नीचे उतार रहे थे तो वो भी एक दिक्कत थी कि वो व्यक्ति जो उतर रहा है वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तब परिजनों ने कहा कि उन्होंने मना किया, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप सभी की मांग थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आया कि कम से कम बॉडी निकाली जाए, तो वहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा भी स्वीकृत करवाया, पूरा कुआं जो है नया फॉर्मेट से तैयार किया, नया तैयार करवा करके फिर उस बॉडी को निकाला। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तब निकाला, जो काम पूरे पहले से चल रहा था, काम पूरा हुआ, चलो ये स्वयं हो गया कि हम भी आगे उसे वो निकल गई बॉडी। अच्छी बात है, आप सबकी यही थी कि बॉडी निकलनी चाहिए, बॉडी निकली। इसमें 2 चीजें हैं, ये बात सही है। कमिश्नर को फोन किया था, वो मौके पे नहीं आए, बाद में मंत्री जी के निर्देश पर वो चीजें 6 दिन बाद वो हुआ सर। खुद मैं 5 बार मैं गया उससे पहले जी सर, और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने जानकारी ली मुझसे फोन पे पूरी, और उन्होंने बाकायदा निर्देश किए। दूसरी तरफ हमारे कलेक्टर साहब हैं, वो घटना हुई छिबागा में, उसी वक्त उसी दिन मौके पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जी सर। और पूरा प्रशासन खड़े रह के निकाला कि नहीं निकाला? तो कई बार ये अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही होती है, तो सरकार ने ध्यान दे कि ये काम पूरा किया। मैं इसके लिए मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। एक तो आपकी इंदिरा रसोई,
जो पिछली रसोई से बड़ी बेहतरीन है। खाना धन्यवाद कहाँ दे रहे हो आप? दे रहे हैं 8 रुपए में खाना इतना अच्छा खाना मिल रहा है। बात खाने की क्वालिटी भी अच्छी सर, है। और दूसरा सर आपके डीएम जो कम से कम लोगों तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। सर, दो चीजें आपकी बेहतरीन है। एक चीज दूसरा सर आपका ये जो रुडीप वाला जो आप प्रोजेक्ट जिसमें पेयजल का और सीवरेज का जो काम चल रहा है, ये सर बिना प्लानिंग का चल रहा है क्या? क्योंकि सर पहले खोद दी जा रही है सड़कें, फिर दोबारा सीवरेज में भी खोदी जाएंगी, तो ठेकेदार तो सर दो बार सड़कें बनाएंगे। ऐसा नहीं है। और कोई प्लानिंग नहीं है, कभी यहाँ का खुद रहा है, कभी वहाँ का खुद रहा है, पूरा शहर नहीं नहीं, उसके बाकायदा प्लान बने हुए हैं और उस सर सड़क पे दिख रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्लान के तहत ही खुदाई हो रही है और पूरा लोकल म्यूनिसिपल बॉडी को भी पूरा प्लान उसका ब्रीफ किया है, कलेक्टर साहब को भी पूरा ब्रीफ किया है। पहले जैसे जो इनका प्लांट लग रहा है खाम्बल में, उसके एरिया को लेकर एक कवर इन्होंने काम शुरू किया है और दूसरा ये उस तरफ वाला आदर्श नगर वाले एरिया से शुरू करेंगे। तो पूरा सिस्टमेटिक है। वो तो चाहोगे तो आप प्रेस का अधिकारी समझा दें, आप प्रेस को ब्रीफ कर दें एक बार, पूरा प्लान अधिकारी आपको ब्रीफ कर देंगे। सर, मैंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और खास करके सिरोही जिले में माननीय विधायक जी बैठे हैं और डीएम साहब भी बैठे हैं। कोरोना को लेकर के काफी काम अच्छा हुआ और काफी नियंत्रण में रहा। एक जो सबसे बड़ी बात जो जनता में जा रही है कि झगड़ा जैसे संगठन को लेकर के ऊपर में चला, फिर बाद में अभी माननीय गहलोत जी सरकार कह रहे हैं कि अभी वापस सरकार गिराने की कवायद है, उसमें काफी टाइम जा रहा है। और इसका एक नमूना देखना पड़ा आज आबू रोड में, यहाँ नगर पालिका का चुनाव था, 11 जो पार्षद जीते थे कांग्रेस के, उसमें भी क्रॉस वोटिंग हो गई, सिर्फ 7 ही उनके खाते में गए। तो इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा, तो इसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि जब संगठन अच्छा रहेगा तो सरकार चलाने में अच्छा मतलब सहूलियत मिलेगी। ऐसा है, बीजेपी के पास बहुत पैसा आ गया, काला धन पूरे देश में अभियान चला रखा है उसने लोगों को खरीदने का। मणिपुर में खरीद लिया, अरुणाचल में खरीद लिया, गोवा में खरीद लिया, कर्नाटक में खरीद लिया, फिर मध्य प्रदेश में खरीद लिया। ये तो राजस्थान के रणबांकुरे हैं, तो यहाँ उनको सफल नहीं होने दिया। अब आप आबू रोड की बात कर रहे हो, वहां इनको जरूरत ही नहीं थी, इसके बाद भी तो खरीद कर ही किया है। कौन जाता है ऐसे कोई पार्टी छोड़ करके? तो ये बातें तो उनसे पूछनी चाहिए जिनके पास पैसा आ रहा है 2 नंबरियों का। इलेक्ट्रल बोर्ड ले आए, करोड़ों रुपया उसमें इकट्ठा कर दिया। फिर आपको फॉरेन से जो चंदा आ रहा है उसके अंदर उन्होंने प्रोविजन कर दिया कि सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या तरीके हैं? ये सब इसी बात के तरीके हैं कि किसी भी तरीके से हो दूसरी पार्टी के लोग शासन में नहीं आने चाहिए, चाहे आप धन बल पर के हो। राजस्थान के अंदर इतनी रेड करा दी इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड करा दी, ईडी की रेड करा दी। ये कोई तरीका है क्या? इस तरीके से प्रजातंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है। पर आप चिंता मत करो, राजस्थान में कभी सफल नहीं होंगे और 3 साल और अगले 5 साल भी अशोक गहलोत ही राज करेंगे।